लक्ष्मी नारायण भगवान की। यहाँ पर भागवत में 21 नरकों का वर्णन किया, कहीं पर 28 नरकों का भी वर्णन आता है। नरक क्यों जीव जाते हैं? जो पाप कर्म करता है, पाप कर्म का फल है नरक। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध मद लोभ ये सब नरक के हाईवे है। जिनको नरक जाना है तिनको पकड़ लेना। नरकों का वर्णन किया, अंधत्रामिश नरक। समझो कितना कठिन है। समझो ये घर है, पूरे तांबे का बना हुआ है, और उसके नीचे फिर अग्नि जलाकर उसको पूरा लाल कर दिए, फिर उसके अंदर आदमी को डाल के दरवाजा बंद कर दे। इसका नाम है अंधताम्रश नरक। ये क्यों मिलता है? जो धन संतान स्त्री इनका सबका हरण करता है, इस पाप के कारण अंधताम्रश नरक में जाना पड़ता है। फिर दूसरे नरक का नाम है कुंभी पाक। ये किस पाप के कारण जाते? जो पशु पक्षी अन्य जीवों को मारता है, इनको मार करके अपना पेट भरता है, इनकी मृत्यु के बाद कुंभी पाक नरक में इनको डाला जाता। तेल या घी से भरकर कड़ाही में जब उबलने लगता है इनको डाल देते, उसका नाम कुंभी पाक नरक है। फिर दूसरे नरक का नाम है, तीसरे नरक का नाम सूकर मुख। ये किनको मिलता है? जो राज कर्मचारी हैं और राज कर्मचारी होकर निरपराध को दंड देते हैं, मनुष्य को दंड देता है, ब्राह्मण को शरीर दंड देता है, इनको सूकर मुख। यम के दूत अंगों को कुचल डालते हैं, कोल्हू में पेरते हैं, इस गति का नाम सूकर मुख है। फिर संदंस नाम का नरक है, जो चोरी और सीना चोरी है ना, चोरी भी करते, सीना चोरी भी करते। इनके लिए सोना चांदी की चोरी करते, रत्नों की चोरी करते। तो इनको लोहे के गले से फंसाते हैं या फांस फंसाते हैं। गरम संसी गरम करके इनके एक एक मांस को ऐसे नोचते हैं। इसलिए संदंस नाम का नरक बड़ा कठिन है। तप्त सूर्मी, ये जो परपुरुष, जो स्त्री परपुरुष का सेवन करती है, पर स्त्री का सेवन करती है, उनके लिए तप्त सूर्मी, स्त्री हो या पुरुष हो, पूरी प्रतिमा समझो लोह की बनी है, अब पूरा गर्म कर दे फिर उसको मिलने को लगाते हैं। ऐसे नरक है जिन नरकों को सुनकर जीव कांपने लगता है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो मनुष्य का काम है कि नरक जाने के पहले अपने पापों का जो है प्रायश्चित करे। तस्मात् पुरैवाविष्टं पापनिष्कृतौ यतेत मृत्युर्विता तदात्मना। दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवं यथा विषक्षिकस्येन रुजां निदानवित। पाप छोटा हो बड़ा कैसा भी हो, लेकिन उस पाप का प्रायश्चित जीते जी ही कर लेना चाहिए। और पाप धोने की साबुन है केचित् केवला भक्ता वासुदेवो परायण अघम धुनवंतिका स्नेयो निहारामिव भास्करो। केचित् केवला भक्ता, केवल भक्ति ही है। पापों को धोने की साबुन का नाम केवल भक्ति है। जैसे सूर्य के प्रकार से अंधकार कुम्हला जो पड़ता है वो नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान की भक्ति करने से
सारे पाप जो है जल के नष्ट हो जाते हैं। तुमको एक कथा सुनाते हैं, सुखदेव जी वर्णन करते हैं। कान कुब्जे द्विजा कश्चित् दासी पति अजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कानकुब्ज नगर में, कन्नौज में एक दासी पति ब्राह्मण रहता था। उसका नाम अजामिल था। दासी के संसर्ग से दूषित होने के कारण उसका सदाचार नष्ट हो चुका था और वो पतित कभी राहगीरों को लूटता था, कभी जुए से, कभी छल से, किसी का धन धोखा देकर निंदित वृत्त से वो पैसा कमाने लगा था। और दासी के बच्चों का पालन करता था। 10 पुत्र थे। छोटे बच्चे का नाम नारायण रखा। मोह के कारण संपूर्ण हृदय नारायण सा हो गया। नारायण नाम रखने का कारण भी था, संतों ने आदेश दिया। उस अजामिल के यहाँ एक बार भगवान के भक्त पधारते हैं। रास्ते में शाम का टाइम हो गया, लोग बैठे थे, कुछ शरारती बच्चे बैठे थे। संतों ने पूछा, महाराज यहाँ किसी ब्राह्मण का घर है क्या, जिसके घर के आगे जो है तुलसी वृंदावन हो, गाय हो? वो ब्राह्मणों ने मजाक में, टिंगल में बोल दिया कि यहाँ पर एक ही ब्राह्मण अच्छा है। तो वो जो देखो सामने घर दिख रहा, वो अजामिल। महात्मा लोग वहाँ गए। अजामिल तो कहीं जो है चोरी करने के लिए, पाप करने के लिए बाहर गया था। उसकी पत्नी घर में थी। संतों ने बोले, बेटी आज रात्रि हमको मुक्काम करना है। और अजामिल के पत्नी के चारों तरफ बच्चे बैठे थे। 8, 9, 10 बच्चे थे। 9 बच्चे चारों तरफ बैठे थे। 8 बैठे थे, एक गर्भवती थी। नाम पूछा कि भाई बच्चों के क्या नाम है? जैसे आप लोग रखते हैं पप्पू, गप्पू, टप्पू, चिंटू, पिंचा, अज्जा, गद्या। संतों को बड़ा दुख हुआ। देखो आज के लोग नाम भी कैसे रखते हैं। बोले, बेटी कोई बात नहीं है। संतों ने बच्चों के नाम पूछे और फिर जो है जो सामने तुलसी वृंदावन था वहां पर चले गए। रात्रि में अजामिल आता है। जब देखता है कोई जो है उसके घर में सोए हुए है तुलसी वृंदावन में, बड़े जोर की आवाज देता है। संत लोग डर गए, उठे और उनको उल्टा सीधा बोलने लगता है, तुमको किसने बोला यहाँ रुकने को? संत लोग जो है हाथ जोड़कर बोलने लगे कि प्रभुवर, मान्यवर, हम तो आपके जो है ना, मेरे को पता नहीं आप कौन है, लेकिन जो घर मालिक उनसे पूछ के हम विश्राम किए। इतने में पत्नी आती है, अजामिल को डांटती है। अजामिल चुप हो जाता है। संत लोग सुबह भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, अपनी नित्य नैमित्तिक क्रिया करके, और अजामिल के घर में जाते हैं। वहाँ पर उनको आवाज़ देते, बेटी अब हम लोग जा रहे हैं। जैसे अजामिल की पत्नी निकली, संतों ने उनसे आज्ञा मांगी। बोली, बेटी हम लोग संत है, कुछ दक्षिणा नहीं देगी क्या? इतने में अजामिल आके बड़ी बड़ी आंखें फाड़ करके देखने लगा। अरे तुमको दक्षिणा तो मैं रात्रि में ही देने वाला था, ये बीच में आ गई इसलिए तुम्हारी दक्षिणा रह गई, नहीं तो मैं रात में ही दक्षिणा दे देता। अजामिल बड़ा पापी था। संतों ने बोले, भाई तेरा पैसा मेरे को नहीं होना है, मेरे को दक्षिणा होना है। तेरी पत्नी गर्भवती है, बेटी इस बार जो बालक जन्म लेगा उस बालक का नाम नारायण रख देना। और अब तो अजामिल बच्चे का ही नाम क्यों ना हो, लेकिन बोलता था नारायण उठो, नारायण चलो, जो है स्नान करो, नारायण संध्या करो, नारायण चलो कपड़े पहनो, नारायण के नाम से हर काम करने लगा। नारायण नारायण
हर काम में नारायण, भोजन में नारायण, खेलते नारायण, बैठते नारायण, सोते नारायण। अब जो है दिन भर नारायण नारायण का नाम निकलने लगा। उसी समय यम के दूत आते हैं। इस पापी का अंतिम समय आया। ऊर्ध्व केसी काक कृष्ण वज्रतुंड नखायुधौ। यम के दूत कैसे है? ऊर्ध्व केसी, बरछी जैसे बाल, वज्रतुंड नखायुधम, शस्त्र ही जिसके जो है नख है, टेढ़ा मेढ़ा ठोक, बापी तुल्य विरोचनम, बावड़ी जैसे आ। जब ऐसे रूप को देखा बहुत डर गया, गिड़गिड़ाने लगा और अपने बच्चे को पुकारा, नारायण नारायण नारायण। लेकिन बच्चा तो खेलने गया था। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्र नारायण वयम प्लावितेन स्वरेण आजुहाव कुलेन्द्रिया, आजुहाव कुलेन्द्रिया। इंद्रिया विकल हो गई, स्थिर जड़ होने लगा, लेकिन नारायण नारायण पुकार रहा। आर्त भाव से जब पुकारा, ये आवाज भगवान के नजदीक, भगवान के पास वैकुंठ लोक तक गई। इधर तो बालक उसका जिसका नाम पुकार रहा था, दूर एक क्रीडन वासिकता, वो तो दूर कहीं खेलने गया था। उस समय भगवान के पार्षद आ जाते हैं और यम के दूत यम फांस लगा करके जो है उसके शरीर को खींच रहे थे। विष्णु भगवान के दूत जब पार्षद आए, उनसे पूछते हैं, यम प्रेस्यान विष्णु दूता वारयामासुरोजसा। अरे तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो? कस्य वा कुतला जाता कस्मादस्य निषेधः, किम देवा उपदेवा वा यूयं किम सिद्धि सत्यमाः। तुम कौन हो? ये जो है किस हेतु से आए हो? इसको क्यों बांध रहे हो? यमदूत बोलते हैं कि तुम लोग कौन हो? भगवान के पार्षद बोलते हैं, आप कौन है भाई? काले काले कपड़े, काला स्वरूप है ना, वज्र तुमने न खा, ऐसा भयंकर हो, कौन हो आप लोग? इसको क्यों तकलीफ दे रहे? तो यम के दूत बोलते हैं, आप पीले ये पीताम्बर धारण करने वाले आप लोग कौन हो? सर्वे पद्म पदा साक्षात् पीत कौशेल वाससम। जैसे भगवान पीताम्बर धारण करते हैं। भगवान जितने सुंदर है उतने ही सुंदर भगवान के पार्षद है। और किरीटन कुंडिलो लसद पुष्कर मालिना। आप ये किरीट कुंडल ये धारण करने वाले आप लोग कौन हो? आपके हाथ में धनुष बाण शंख चक्र ये सब क्यों लेके आए हो? भगवान के दूतों ने जो कहा उसके उत्तर में यम के दूतों ने भी कहा। दोनों में फिर जो है धर्म के विषय पर चर्चा हुई। तुम कौन हो? इसके क्यों परेशान कर रहे हो? भगवान के पार्श्व यम के दूत बोलते हैं, हम धर्मराज के दूत हैं और हम धर्मराज की आज्ञा का पालन करते हैं। भगवान के पार्षद ने प्रश्न किया कि भाई धर्म क्या है? अगर धर्मराज के दूत हो तो धर्म तो जानते होंगे, धर्म का लक्षण क्या है? धर्म का सत्य सुनाओ। किस प्रकार का जो है दंड दिया जाता है ना? दंड कैसे देना चाहिए? दंड का पात्र कौन है? और मनुष्य में भी सभी पापाचारी दंडनीय है अथवा वो कुछ उसमें नहीं है? इस प्रकार के भगवान के पार्षद यमदूतों से प्रश्न करते। यमदूत बोलते हैं कि वेदों ने जिन कर्मों को विधान किया है वे धर्म है और जिसका निषेध किया वो धर्म है। वे स्वयं भगवान के स्वरूप है। उनके स्वाभाविक श्वास प्रश्वास एवं स्वयं प्रकाश का ज्ञान है, ऐसा हमने सुना है। जगत में रजोमय सत्यमय तेजोमय जो भी पदार्थ है ये सब भगवान में स्थित है। वेद उनके गुण नाम कर्म का जो है बखान करते हैं। तो भगवान के पार्षद बोलते, तुमको जब इतना ज्ञान है तो ये तुमको पता नहीं कि ये भगवान के नाम का उच्चारण किया है, अंतिम समय नारायण नारायण पुकारा है। अरे नहीं, ये महान पापी है, ये अपने पुत्र का नाम लिया है, कोई भगवान का नाम नहीं लिया है।
और जैसा ये कर्म किया है, ये था धर्मो धर्मो वे समाहिति, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। हम तो जो है धर्मराज की आज्ञा से जो है इसको लेने आए हैं, भगवान के पास बोलते नहीं, हम तो भगवान की आज्ञा से इसको जो है वैकुंठ धाम ले जाएंगे। अब यमदूतों की, भगवान के पार्षदों की फिर झगड़ा हुई, फिर मारपीट की, और अजामिल भगवान के नाम की चर्चा सुनता, भगवान के नाम की क्या महिमा है। दोनों आपस में जो है भगवान अपने अपने स्वामी की बड़ाई करते हैं। और हर जीव अगर अजामिल भी बंधा है वो भी वासना से बंधा है। अजामिल पहले धार्मिक था, क्यों? जीव की दृष्टि पाप आंखों से आते हैं। अजामिल कानकुब्ज कन्नौज में रहने वाला एक ब्राह्मण था। एक दिन होम हवन के लिए संध्या कर लेने को गया, रास्ते में वैश्याएं नृत्य कर रही थी, उसके कपड़े उड़ रहे थे। अजामिल भी खड़ा होकर देखने लगा और उसके शरीर को देखकर अजामिल मोहित हो गया। उसके मन में जो है ये भाव जागृत हुआ, ये मेरी अगर इसको मैं अपनी सौजनी बना लूं। और घर तो चला गया, लेकिन विचार उस वैश्या का करने लगा। कुछ दिन बाद अपनी पत्नी को छोड़ दिया, पुत्रों को छोड़ दिया, वैश्या के साथ रहने लगा। और वैश्याओं के ही इस प्रकार से 10 पुत्र हुए। तो पिता की आज्ञा से गया था। एकदा सौवनम जातो पितृसंधे शत्रुजाह, लेकिन आंखों में पाप आ गए। पाप आंखों से ही जो है प्रवेश करते हैं। वैश्वा का जो रूप था, उस वैश्या का जो रूप बड़ा विचित्र था, वही रूप इसके आंखों में चलता जो वहां देखा था। ददर्श कामिनम कच्चित शूद्रम साबुजिस्वजा पीत्वा चा मधुमारेयम मदाघूर्णित नेत्रजा मदाघूर्णित नेत्रजा। मदिरा पी हुई वैश्या जो मद वाले नेत्र से देख रही थी, उसके जो है शूद्र पुरुष को आलिंगन कर रहे थे। अब ये भी उसी काम वासना का चिंता करते करते वैश्या को प्रसन्न करने के सारी धन संपत्ति दे दिया, पत्नी का परित्याग कर दिया, शास्त्र का उल्लंघन किया। और जब इसकी मृत्यु हुई तो यमदूत बोलते, धर्मराज समासम कृता विवेकिनम, ये महान पापी है। लेकिन ये बात भगवान के पास मानने को तैयार नहीं। बोलते ये पापी नहीं, बताओ पहले ये इसका, वो बोलता है ये अपने बच्चे का नाम लिया। भगवान के पास बोलते नहीं, मेरे भगवान का नाम लिया। इसी बात पर नारायण पहले कहो, या अजामिल का बेटा नारायण या कि भगवान नारायण, कौन किसको माना जाए, पहला किसको माना जाए? भगवान के पार्षदों ने प्रश्न किया कि देखो, जब इसका बेटा नहीं था और जब यह अजामिल नहीं था तो भी मेरे भगवान नारायण थे, जब ये है तो भी नारायण है, और जब ये नहीं रहेगा तो भी नारायण रहेगा। अनादि निधनो देवा, इसलिए भगवान अनादि है। भगवान हमारे जन्म के पहले थे, आज भी है, हमारे न रहने पर भी रहेंगे। इसलिए नाम किसका? भगवान का ही नाम माना जाएगा। इसका बेटा तो अभी पैदा हुआ, और जब यम के दूतों ने नहीं माने तो भगवान के पार्षदों ने खिप पिटाई कर दिया। अब जब वहां गए पार्षद लोग, महाराज ये आज से अपना जो है मेरे पद का इस्तीफा, ये काम धंधा ये मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा, मृत्यु लोग नहीं जाऊंगा। बोले क्या हुआ? अरे बोले जब मैं वहां जाता हूँ वहां पीताम्बरधारी आ जाते हैं, वो बोलते मेरे नारायण का भक्त है, देखो मेरी हाल, मेरी पीठ कैसे कर दिए, पीट पीट के मेरे शरीर का क्या हाल किए। इसलिए मैं अब नौकरी चाकरी कुछ करने वाला नहीं हूं। यमराज धर्मराज बोलते हैं, तो कौन थे? बोले नारायण। अब जो नरक में नारायण नाम की चर्चा शुरू करी तो यमराज बोलते हैं, धर्मराज यहां मत बोलो, हरि हरते पापम। अगर ये पापी लोगों के कान में भगवान का नाम पड़ जाएगा, इनको नरक से उद्धार कर देना पड़ेगा। चलो, धर्मराज अपनी सभा में ले जाते हैं और उनको बताते हैं कि जिन नारायण का आप नाम ले रहे
वो हमारे आराध्य देव है, वो मेरे ईश्वर हैं, वो मेरे परमात्मा हैं, वो मेरे माता पिता है। तो फिर यमदूत बोलते मेरे को क्या मालूम, आपके ऊपर भी कोई भगवान है, तो फिर हम देह पिटाने तो नहीं जाएंगे। यमराज बोलते हैं धर्मराज कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है, तो महाराज बता दो फिर कहाँ कहाँ नहीं जाना है, हम उस घर में नहीं जाएंगे। हाँ, अगर उस घर में जाओगे तो वैसे ही मार पड़ेगी, इसलिए मैं तुमको बताता हूँ। जीवान भक्ति भगवत गुण नाम देयम, किस घर में जाना है, जिन घर में भगवान, जिनकी जिह्वा में भगवान का नाम नहीं आता। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम देयम, चेतस्न स्मरत चरणारविंदम, जिनकी चेतना में भगवान के चरणारविंदों के प्रति प्रेम नहीं है, पूरा दिन गप मारेंगे, इधर उधर का बोलेंगे, लेकिन भगवान का नाम नहीं लेंगे। कृष्णाय नो नमति अक्षर कदापि, एक बार भी भगवान कृष्ण का नाम नहीं लेते। ऐसे लोगों को तानाने धमसतो कृत्य विष्णु कृत्यान, ऐसे लोगों को मारते पीटते घसीटते यमपुरी में लाना है ना। भगवान की नाम की महिमा, जो भगवान का नाम लेते हैं। अच्युतम केशवम राम नारायणम, जिनके मुख में अच्युत केशव नाम नारायण कृष्ण दामोदर इस प्रकार के भगवान के नाम होंगे, वहाँ कभी नहीं जाना। लेकिन जहाँ भगवान के नाम नहीं लेते होंगे वहीं पर जाना। अरे मेरे भगवान की नाम की महिमा तो ये है कि अपने नाम की महिमा तो भगवान भी नहीं वर्णन करते, है ना। कहाँ कहूँ लगे नाम बढ़ाते, कहाँ कहूँ लगे नाम बढ़ाई, राम न सकहि राम गुण गाई। की कितना वर्णन करो। कृष्णेति मंगलम नामो, कृष्णेति मंगलम नामो, यस्य वाचि प्रवर्तिते, जिनके मुख में भगवान कृष्ण का नाम होगा, राम का नाम होगा, वहाँ पर कभी नहीं जाएंगे। और इस प्रकार से अजामिल भी यम के दूत चले गए। अजामिल भी भगवान के यम के दूतों के फंदों से छूटकर निर्भय हो गया। भगवान के पार्षदों के दर्शन होने के कारण आनंद में मग्न हो गया। अब उनको प्रणाम करता है। क्यों? आज भगवान की नाम की महिमा सुना। द्विज पाशां विलमुक्तो गतिभि प्रगतिं गता, वंदे शिरसा विष्णो किंकरान् दर्शनो शभो। भगवान के पार्षदों के दर्शन जनित अज्ञान के मग्न होकर सिर झुकाकर उनको प्रणाम करता है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। और यमदूतों का जो संवाद भागवत में 12 लोग हैं कि जो भगवान के भक्ति को जानते हैं, जो भगवान को कुछ कुछ जानते हैं। उनमें से कौन कौन से लोग हैं? स्वयंभू नारदा शंभो, कुमारा कपिलो मनु, प्रह्लादो जनको भीष्मो, बलवैश्यासी कर्वयम। प्रह्लाद द्वासैनाथ बिजानी, तो 12 लोग ऐसे हैं। ये जो प्रह्लादो जनको भीष्मो बलवैशाखिर्वयम्, स्वयंभू नारद, सनत कुमार, कपिल मुनि, प्रह्लाद, जनक, भीष्म, और ये सब ऐसे 12 लोग जो है भगवान के नाम की महिमा की जानते हैं। भगवान के अनंत अंतःकरण में गंगा के किनारे अजामिल ने अंतिम में भगवान की भक्ति की और फिर भगवान की महिमा सुनी।
भगवान के नाम के प्रति प्रेम हुआ और उनने भगवान की गति को प्राप्त किया। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आगे नारद जी ने दक्ष पुत्रों को उपदेश दिया। दक्ष प्रजापति से उनको 10,000 पुत्र हुए और जो भगवान की भक्ति कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे कि हम सृष्टि बनाएंगे, तो नारायण सर में स्नान किया, शुद्ध हो गए और सब तपस्या कर रहे थे। नारद जी वहां पहुंचते हैं। नारद जी को देख करके जो है सारे पुत्र जो है प्रणाम करते हैं। दक्ष पुत्रों को नारद जी प्रश्न करते, भाई आप यहाँ तपस्या क्यों कर रहे? और इसलिए कर रहा हूँ, सृष्टि का जो है सृष्टि बनाऊंगा। नारद जी ने सृष्टि की रचना करोगे? तो नारद जी ने ऐसे विचित्र प्रश्न किए। आपको मालूम है कि एक ऐसा देश है जहां एक ही पुरुष रहता, तो कौन सा देश है? बोले नहीं मालूम महाराज। फिर जो है ना, एक स्त्री बहुरूपिणी है और एक ऐसा पुरुष जो व्यभिचारिणी का पति है, जानते हो? नहीं मालूम महाराज। एक ऐसी नदी जो दोनों तरफ बहती है, इधर से भी बहती उधर से भी बहती। एक ऐसी गुहा जिसके अंदर जाने के बाद कोई निकलता नहीं। नारद ने इतने अजीब तरीके से प्रश्न किया। बोले महाराज आप ही बता दो। बोले ऐसा नहीं बताऊंगा, मेरी भक्ति करो फिर मैं तुमको बताऊंगा। मेरे शिष्य बनो। सब शिष्य बन गए। अब उनने पहला प्रश्न किया, पृथ्वी का अंत देखे क्या? तो सृष्टि का अंत जो है ना, ये आत्मा का अंत कभी होता नहीं। एक देश या एक पुरुष रहता, वो ईश्वर है। कि सारे सृष्टि का मालिक ईश्वर है। ऐसा बिल जिसमें जाने के बाद वो वापी धामन्ना वर्तन्ते, वो भगवान है परम पद। एक स्त्री जो बहुरूपिणी है, वो उसका नाम बुद्धि है। एक पुरुष जो व्यभिचारी का पति है, वो सत रज तप धारण करने के बुद्धि व्यभिचारी का पति है। एक ऐसी नदी जो दोनों तरफ बहती, उसका नाम माया है। माया कभी भगवान की ओर ले जाती और कभी भगवान से दूर ले जाती है। ऐसे विचित्र 25 पदार्थों से बना है। ऐसा विचित्र घर जो 25 पदार्थों से बना है। तो ये जो है पंचतत्व भी 5 इस प्रकार से नारद जी ने उनको उपदेश दिया। और बोले क्या है, जब तुमको कुछ पता नहीं है, सारे प्रश्नों को उत्तर भी दे दिए और उनको जो है संन्यास दीक्षा दे दिए। अब सारे दक्ष के कुछ संन्यास दीक्षा ग्रहण करके भगवान के भजन करने लगे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय।